मेरे शूरवीर सरदारों और तख्त लंका के चांद सारों, आज भाग्य से वह दिन आ गया है जिसकी वीर लोग प्रतीक्षा करते हैं। आज शत्रु को बता दो कि हम किस प्रकार के योद्धा हैं। हम अपने प्राणों का बलिदान दिया करते हैं। आज दिखला दो तुम तख्त लंका के वफादार हो, या तो शत्रु का सिर हो या तुम्हारी शाबाश शाबाश। उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताव। एक तरफ साधारण चिड़िया और दूसरी तरफ बेशक तुम उकाव हो और युद्ध विद्या में लाजवाब हो। क्या है महाराज, किष्किंधा से एक दूत आया है जो दरबार में हाजिर होना चाहता है। में लेकर आओ। जय श्री राम। कहो किष्किंधा की ओर से तुम ही आए हो। कहो क्या संदेश लाए हो। हे महाराज, हे राजधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का और पुत्र बाली राज का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। इस अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उन्हीं के निकल है। उन्हीं का सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्य सभा में कुछ सीधा समझाने। दही मक्खी जूस, ठहर जाओ। क्या तू ही अंगद है? तू ही बाली का बालक है? तू ही बास की ज्वाला है? या तू ही पिता का घातक है? संहारा जिससे बाली बाप, धिक्कार तो उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरा, धिक्कार तुझे उस पर न विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तू लंका का सेनापति होता। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों में सेनापति बनने के काबिल है। शायद ही मंजूर करे कोई ऐसे मेले कहने को, नारियां चुराई जाए जा कोई ऐसे को राज्य में।
भविष्य तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो वो तो राज्य भी चला सकता है। मेरे पास समय नहीं जब तेरी फिजूल की बकवास सुनूं। जो कहना है जल्दी कह। मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अब भी लड़ाई से बाज जाएं और व्यर्थ में लहू की नदियां ना बहें। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मां जानकी को लेके प्रभु चरण आए और जिस तरह हो संधि करे। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे है नियमों पर। पहले दे भेद विभीषण को सर रखे मेरे चरणों पर। फिर समुद्र पर बंधा पुल तोड़ दे। आ सके न कोई लंका में। हनुमान का मान मिटा भेजे लंका की सेवा में। उस समय दबाकर दांतों में शरणागत हुए इन बातों का। हाथ जोड़े राम लक्ष्मण भिक्षा मांगे अपने प्राणों का। यही था या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है। मैं जाके प्रभु से कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान भविष्य है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है मानी उनको हम कैसे पूछ। तुम घर में जाओगे तब नजरों में आएगी जरूर लगा की कटी नाक इस प्रकार चढ़ी जाएगी। आगे दीजिए, इसकी गर्दन हमें काटा करूं। एक बार आगे दे दीजिए। ठहरो मक्खी जूस, बैठ जाओ। बात लगाओ, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई है? तुझे तेरी यहाँ मौत खींच के लाई है, जिसे तू अपना मालिक बताता है। वो तो बेचारा नाबालिग है और सग्रेव। वो तो केवल पेड़ तोड़ना जानता है और तुम्हारे साथ वो जामवंत, वह तो अपनी उम्र गंवा चुका है। और नील, उन्होंने तो युद्ध विद्या भी नहीं सीखी। हाँ, हनुमान को अवश्य मजा चखाऊंगा। वो मेरी लंका जलाकर जो भाग गया था। क्या कहा? लंका चला गया? पर यह तो उसने कुछ भी कार्य नहीं किया। कपीपति ने चलते समय कर्तव्य 4 बतलाए थे। आ गए ध्यान में मेरे जो उन्होंने बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, दूसरा लंका नगरी को ढाके सागर के मध्य बांधे, तीसरा काम सीता जी को कांधों पे बिठा ले आना, चौथे बंदी रावण को यह आज इस समय प्रकट हुआ। कुछ काम न लेकर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। वे मुंह भी ना दिखला नहीं किस और गया। जा छिपा कौन से जंगल में? जो तुम्हें खटकता है राजन, वो तो है ही नहीं रामादल में। अरे, तुझको मालूम ही नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूँ।
इसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। जो सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, छापर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। मूसा पंडित, मूसा योद्धा, त्रिभुवन में और न पूजा है। अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। करने वाला है वह करता है, कहता कब है। यह है तो बड़ी मशहूर कहावत है, जो गर्जा है वो बरसा कब है। जो बारंबार आप बड़े हठी हो और क्रोधी हो, बलिहारी यह भी तो कहो बलि की बेशरम, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, लाल का खून लाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का ना बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों करना फिर दुनिया से दमाल हो। एक स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, बेहया उसकी तूने सेवकाई ठान ली। मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा कि मौत का शैदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। आपके कुल में पैदा नहीं हुआ, आप अपनी सोचिए। क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत हज़रत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें तो हमारे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेकर दिखलाता। ना कर इतना तकब्बुर, जा एक रोज पानी है। तेरे से आला हो गुजरे ना कुछ बाकी निशानी है। अरे अब दूर हो जा, क्यों मुफ्त में काट खाए हैं। तेरे जैसे बच्चे तो आज तक मैंने पढ़ाए हैं। जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अक्ल मारी गई आकर बुढ़ापे में। सुबह को रोक और जालिम, ये क्या पकपक लगाई है। किसी बेअकल ने तुझको कुछ अकल भी सिखाई है। अक्ल होती तो क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत इस अक्ल के खाक तेरी लंका। हाँ, ध्यान आया। तुझे अकल कौन सिखाएगा और कौन पढ़ाएगा और कौन लिखाता। पिता का साया सर से जाता और चाचा को क्या जरूरत पड़ी। और चाचा भी कौन, सुग्रीव। उसने अपने भाई का खून किया। औरों के घर के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू। तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। आपका भी ऐसा ही अंत नजर आता है, जिस समय प्रभु श्री राम के बाद लंका पर बरसेंगे। तुम एक एक सांसों को तरसोगे। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू जग से जाने वाला।
अभिलाषी, तू यहां से चला जा, नहीं तो तुझे अभी यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं तो आपको सिर्फ यही समझाने आया था कि आप अब भी लड़ाई से बाहर जाएं और व्यर्थ में लहू की नदियां ना और मां जानकी को वापसी लौटा दे। निस्संदेह तू ही सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तूने उस तपस्वी राम के सिवा किसी को देखा ही नहीं, किंतु यह मत भूल कि मेरा नाम रावण है, रावण। मैं भी रामचंद्र जी की सेना का सबसे निर्बल सा बानर हूँ और तेरी बातों के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ, किंतु तेरा यह वहम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ, अपना पैर पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे शूरवीरों में जो सबसे अधिक बलवान हो, जिस पर तुझे पूरा अभिमान हो, वो आए मेरा पैर उठाए। मैंने अपना पैर जमाया है, अगर इसको कोई उठाएगा तो रामचंद्र जी ना आएंगे, अंगद सिया हट जाएगा। मुझे ये शर्त स्वीकार है। तो फिर देर करनी बेकार है। देखिए पीछे मत बचाना। तुम्हारा ये ख्याल बेकार है, अंगद का व्रत राम के साथ है। ठीक है बेटा निकुंभ, जाओ और इस वानर का पैर जमीन से उखाड़ कर अभी दिखाता हूँ और इसका पांव जमीन से अभी उखाड़ता हूँ। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को ना पाएगी जमीन, इसको मुंह छिपाने, कहीं इसको मुंह छिपाने को। देखता हूँ युद्ध भूमि में कितना पांव जमाएगा। बेटा कुंभ, जाओ जोर लगाओ। बेटा कृष्णा, जाओ और इस वानर का पैर उखाड़ कर फेंक दो।
महाराज, यदि आप कहें तो इसकी टांग काट दूं। पहले इसकी टांग उठाओ और इसे टांग सहित उठाकर समुद्र में फेंक दो। यदि आप कहें तो मैं इसके पैर खा जाऊं। खा जाओ। मक्खीचूर, तुम मेरे वफादार हो, मेरे बहादुर शेर हो। ये वानर बड़ा उन्मादी है, इसे उठाओ और अपने कंधे पे डालकर लंकापुरी से बाहर ले जाओ। टांग उठाओ। परंतु आज तुम्हें क्या हो गया मक्खीचूर? मुझे लगता है तुम्हारी मक्खी चुस चुकी है। और ऐसा लगता है मेरा सीमेंट में लाया जा रहा है। अपने पैर को सीमेंट में घुसाएंगे। नहीं मक्खीचूर, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगता है। महाराज, इसका दूसरा पैर फाड़ दूं। मक्खीचूर, वापस आओ। बेइज्जती मत करो, आ जाओ। बैठो यहाँ। पुत्र मेघनाथ, जाओ और अपनी वीरता का जौहर दिखाओ। चलूंगा जिस जमीन पर उजाड़ आ जाएगा। जमीन तो एक तरफ, धरती और आसमान भी कांप जाएगा। मुजफ्फिर काल हूं मैं। तू क्या मेरी ताकत का भस्म हो जाएगा जो मुझसे आग मिलाएगा। पुत्र मेघनाथ, शाबाश। मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी ताकतों को क्या चिड़िया चुग गई। क्या इतने शूरवीरों में एक भी ऐसा नहीं जो इस वानर का पैर धरती से हिला सके। सामने अंगद, प्रण अपना निभा ले तू। कोई बाकी रहा है उसको भी बुला ले तू। अभी वक्त है, लंका को बचा ले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त चूकेगा फल का सूब आएगा जमाना मुझ पे चूकेगा। अरे कायर,
क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है? छोटी सी बात पर यूं बयान से निकले जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूं और ये तेरा पांव चीज क्या है? तुझे उठाकर तेरा अस्तित्व ही संसार से मिटा दूंगा। अपना सारा बल लगा दे और पांव को भली भांति जमा दे। क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता मेरे रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाता है? होगा मेरे पांव पर, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अधूर, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से चला जा और अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखा। महाराज, नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते बतलाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी। मैं एक दिन लुट जाएगा, बस अंत बसंत काल है, फूला मन लुट जाएगा। इस बेहुदा बकवास का उत्तर जीवा से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितना पैर जमाएगा। ले आए पराई नारी को हरकर, बेरूप बना के चोरी से। तारीफ तो तब थी लाते शहजोरी से लड़कर। तुमको दिखला देंगे लंका में करके कत्लेआम, जगदम्बा को हम ले जाएंगे। यह तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू इतना कूद रहा है, उनमें केवल बातें बनाने की क्षमता है। यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी जंग का ऐलान है। आपको देर लगा, हम इस बात का जवाब देंगे। नेजे की नोक पर बात का जवाब देंगे। तीर और तमंग से हम इस बात का जवाब देंगे। मैदान जंग में तो